भाषण हुआ है हो रहा है यहाँ पे और बोलेंगे हम युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे, भाषण खत्म वो खत्म। देश में डंका मोदी का बज रहा है। मोदी जी जिंदाबाद। आप बाइक चलाते हैं? आपको तेल महंगा लगता है कि नहीं? बस बता दीजिए सर, धान की खेती एकदम थी और सारे सब खा के सब खत्म कर दिए पूरी फसल। हम लोगों का मुद्दा तो साफ है सर। हम लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से और क्या ले सकते हैं हम लोग? युवाओं के पास कुछ नहीं है, सब युवा बेकार बैठे हैं। हम लोग भी युवा पढ़ लिख के सब बेकार बैठे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। मेन उद्देश्य हम लोग को शिक्षा, हम लोग के पास शिक्षा रहेगी तो हम सारी चीज खींच लेंगे और हम लोग को पास शिक्षा ही नहीं मिले। 2 साल से पढ़ाई स्कूल कॉलेज सब बेकार चल रहे हैं। और इतने बड़े मोदी जी रैली निकाले हैं, 75,000 से ज्यादा लोग आए हैं, यहाँ 6,000 के लिए उन कोरोना आ रहा है उनको लिए बताइए। इस बार तो यूपी में अखिलेश की सरकार आएगी। कैसे अखिलेश की सरकार? योगी आदित्यनाथ को वही लोग कहेंगे जो मतलब 40 के पार सरकारी चीज़ें को प्राइवेट कर दे रहे हैं, जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, बहुत तमाम चीज़ें हैं कि वो प्राइवेट कर रहे हैं। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा दे, जहाँ 10 आदमी काम करने को वो अकेले काम कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है और ठीक मेरे पीछे इस मेहदीगंज जिस जगह पर ये जनसभा हो रही है, मेहदीगंज में राजा तालाब से ये हरमवा होते हुए गाजीपुर तक का पूरा रिंग रोड जाता है। उसको लेकर प्रधानमंत्री लगभग 75,000 करोड़ की जो परियोजना है उसका पूरा सौगात दे रहे हैं। चूँकि अब चुनाव भी आने वाला है तो एक तरह से ये पूरी जो जनसभा है वो राजनीतिक लिहाज से भी काफ़ी खास है। इन तमाम युवाओं से हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की यह जनसभा युवाओं को कितनी पसंद आ रही है। अच्छी जनसभा है। इसमें आप लोगों के मुद्दे, आसपास के मुद्दे, लोकल मुद्दों को उठाया जा रहा है, क्या है? नहीं उठाया जा रहा है। नहीं, क्या है आप लोगों का मुद्दा? क्या है? हम लोगों का मुद्दा तो साफ है सर। हम लोगों को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। उससे ज़्यादा कुछ मिल सके मतलब एक प्राइम मिनिस्टर से और क्या ले सकते हैं हम लोग? एक युवा को यही मिलेगा और क्या मिलेगा? ये किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? सेवापुरी विधानसभा। सेवापुरी में। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक नील रतन पटेल हैं। नील रतन पटेल काम ठीक ठाक किए इस क्षेत्र? नहीं किए। तो उनका तो कोई काम ही नहीं दिखा आज तक। अगली बार क्या चांस बन रहा है? अगली बार नो चांस कंफर्म। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्या लगता है कि उनकी सरकार इस बार आ पाएगी दोबारा? मुश्किल है। क्यों मुश्किल लग रहा है? इतना काम तो किया उन्होंने। कुछ काम किए नहीं है किए। क्या नहीं किए? 1000 करोड़ की जो परियोजना है उसका सौगात देके जा रहे हैं। हम लोग तो युवाओं को रोजगार देने का है। युवा के पास रोजगार नहीं है। भारत की इस समय आबादी 67% युवा हैं और युवाओं के पास कुछ नहीं है, सब युवा बेकार बैठे हैं। हम लोग भी युवा पढ़ लिख के सब बेकार बैठे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, परियोजनाओं से कुछ नहीं होता। यहाँ पे मिडिल वर्ग भी है और निम्न वर्ग के भी है, उच्च वर्ग के भी है। महंगाई भी इस कदर बढ़ चुकी है कि निम्न वर्ग और मिडिल वर्ग को खर्चा चलाना अपार हो जा रहा है। गैस का दाम 1000 के पार, पेट्रोल इतना हो रहा है, सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो ठीक आपके बगल में प्रधानमंत्री अभी बोल रहे हैं और आप लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बोल रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है। अभी क्यों नहीं जी? महंगाई ज़्यादा नहीं भाई साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा एक मिनट कल ही जो है एक हाँ बताइए। आप बाइक चलाते हैं? आपको तेल महंगा लगता है कि नहीं? बस आप बता दीजिए सर। आप बता दीजिए। बिल्कुल महंगा तो है, महंगा है ना। वही महंगाई है। इसके पहले आप वही खाते हैं सर जी। अच्छा एक चीज और बताइए, जो यूपी सरकार के मंत्री थे उन्होंने कहा कि 95% जो जनता है वो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगा है कि सस्ता है। अच्छा ठीक है। आप दिन भर में कितना बाइक चलाते हैं? आप लोग अपना बताइए। नहीं सर, आप अपना बताइए। आप हम लोगों से ज़्यादा बाइक चलाते होंगे, आप हम लोगों से ज़्यादा तेल यूज करते होंगे। हम लोग तो इतना महंगा तेल हो गया, साइकिल से भी चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन आपका तो पैदल साइकिल से नहीं चलेगा ना। अभी हम लोग को रोड, बिजली, पानी सस्ता नहीं है। हम लोग को मेन उद्देश्य हम लोग को शिक्षा, हम लोग के पास शिक्षा रहेगी तो हम सारी चीज़ खींच लेंगे और हम लोग को शिक्षा ही नहीं मिला है। 2 साल से पढ़ाई स्कूल कॉलेज सब बेकार चल रहे हैं। मेन चीज़ है हम लोग को शिक्षा रहेगा तो हम लोग सब चीज़, रोटी कपड़ा मकान अर्जित कर लेंगे। शिक्षा चाहिए हम लोग को। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री तक पहुँच पा रही हैं आप लोगों की बुनियादी जो सुविधाएं हैं? देखिए यूपी में तो पिछले ये न्यूज़ तो आप ही पहुंचाएंगे ना। हम लोग तो यहाँ से चिल्लाकर कुछ करने, विधायक नेता लोग से आप लोग नहीं बोलते हैं क्या? वो सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते? नो मत, कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है। हम चाहते हैं सर जी भर्ती लगाने के लिए, बोले कि इंडियन आर्मी के लिए सर 2 साल से भर्ती नहीं लगा रहे। बताइए अब बोल रहे हैं एज खत्म होते जा रहे हैं, एज खत्म हो जा रही है। बोल रहे हैं कि रैली में कोरोना का वो बीमारी जो भी चल रही है और इतने बड़े मोदी जी रैली निकाले हैं, 75,000 से ज़्यादा लोग आए हैं, यहाँ 6,000 के लिए
उन कोरोना आ रहा है उनको लिए, बताइए आप ही सर। मतलब प्रधानमंत्री की रैली हो रही है और आप लोगों की भर्ती नहीं हुई। भर्ती नहीं हो रही सर और हम जी। लोग का एज भी खत्म हो जा रहा है, उसमें लिमिट एज है 23 वर्ष, हम लोग का 23 वर्ष योगी है। आदित्यनाथ कहते हैं कि 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया हमने। बेरोजगार तो घूम रहे हैं। यूपी लेखपाल की वैकेंसी रुकी है अभी 4 साल से, अभी भी नोटिफिकेशन आया यूपी पेड कराए हैं, यूपी पेड का अभी तक रिजल्ट नहीं दिए। और क्या बोलते हैं कि यूपी लेखपाल, गन्ना पर्यवेक्षक और बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिनका अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। बताइए, चुनाव खत्म होने के बाद वैकेंसी खत्म नहीं? हम लोग विकास के लिए वोट देते हैं, युवा अपने कि हमको अच्छी नौकरी मिलेगी। इस बार तो यूपी में अखिलेश की सरकार आएगी। कैसे कैसे अखिलेश की सरकार क्यों आप लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया काम करते हो, बढ़िया काम करते हैं, युवाओं के लिए युवाओं के हित में काम करते हैं। युवा है, युवा की सोचते हैं। जो करते हैं वो करते हैं। मिडिल क्लास वालों के बारे में ज्यादा वो सोचते हैं। मिडिल लोग क्लास कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ काम बढ़िया करते हैं, बात नहीं। योगी आदित्यनाथ को वही लोग कहेंगे जो मतलब 40 के पार होंगे। एक युवा नहीं कहेगा, एक युवा नहीं कहेगा। युवा लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं सब लोग। क्योंकि जो 40-45 साल के पार है वो तो आजकल काम करने जाएगा नहीं। जब भी करेंगे उनके बच्चे करेंगे। जो एक युवा है वही काम करेगा, तो फिर कौन देगा नौकरी, रोजगार कौन देगा? अच्छा ये बताइए, यहाँ रिंग रोड बनने से आप सभी लोगों को रोजगार के साधन के तौर पे और सुविधाओं के तौर पे हाँ, ये तो अच्छी चीज है, ये गलत बात नहीं है। अच्छी चीज है, लेकिन ये तो 2000 सर ये तो 2001 का पास है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का काम नहीं है। नहीं 2001 का पहले के पास हुआ है। अटल शायद उस टाइम हम जितना जानते हैं अटल के मतलब समय का है। सरकार में पास हुआ था। तब। तो इसको अखिलेश यादव भी तो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन योगी सरकार तो इसको सर, मेन बात काफी यह है ना कि ज्यादा केंद्र में भी उनकी राज्य है, सरकार भी यहाँ पे भी राज्य में भी उनकी सरकार है। तो केंद्र और राज्य जब आपस रहते हैं तो सही से बैठता है। जब विपक्षी रहता है ना तो वहाँ पे जल्दी बिल पास नहीं होता। तो इसलिए आज से तो फिर भाजपा की सरकार आनी चाहिए। नहीं, यहाँ तो भाजपा नहीं आएगी, नहीं आएगी। यहाँ पे सिर्फ अखिलेश तो अखिलेश। यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है, बट का नाम से यहाँ सरकारी चीजें को प्राइवेट कर दे रहे हैं। जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, बहुत तमाम चीजें हैं कि वो प्राइवेट कर रहे हैं। बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा दें, जहाँ 10 आदमी काम करने को वो अकेले काम करा देते हैं कंप्यूटर के जरिए या ठेकेदारी के अंडर में। बहुत काफी ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। और बताइए, और किसी को क्या लगता है कि किस वजह से इस सरकार को लोग वापस भेज सकते हैं, नहीं आएगी, क्या कारण है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा। किसान भी तो परेशान है। किसान सारे बुचड़ खाने बंद करवा दिए। सबका धान की खेती एकदम थी और सारे सब खा के सब खत्म कर दिए पूरी फसल। अच्छा ठीक है, यहाँ खेती किसानी बहुत अधिक मात्रा में होती है ना, सर, देख सकते उस हैं। लिहाज से किसानों की हालत कैसी है अभी? सर बताएं, आप बताएं। आप देख रहे हैं जहाँ पे मोदी जी आए हैं, ये कितना बीघा लिए हैं? 40 बीघा लिए। 40 बीघा। आप बताइए सर। 40 बीघे। 40 बीघा। इसमें आप अगर आपको कुछ उगाना पड़ेगा तो आप कितने दिन में उगा सकते हैं कुछ भी? अब ये तो किसान बताएगा ना। सर, उसमें रोड़ा पड़ गया है। आपको सर बहुत मेहनत करना होगा उसमें। आप किसानी कभी नहीं किए हैं? अभी तो नहीं कर रहे हैं। अब आप किए हैं कि नहीं जो पहले? कर रहा है उसको आइडिया होगा ना, सब तो नहीं ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन आप कर रहे होंगे एक ना सर? शांत रहो पहले। बिल्कुल, आप सर, बताएं। आप पहले किए हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। आपके पास है कुछ खेती बाड़ी? बिल्कुल है। अब के अगर आपके खेत में हम मतलब ऐसा काम कर दें, आप उसमें कुछ उगा सकते हैं? कितना दिन में उगा तो लेंगे? मतलब ये लगता है कि ये गलत हुआ है, खेतों में ये ऐसा तो नहीं गलत होना हुआ चाहिए। है। ये गलत हुआ। और मतलब जनसभा की जो एक तरह से टेंट गाड़ी गई है या जो भी व्यवस्था हुई है वो खेतों में नहीं होना इतना चाहिए। जनता को देते हैं 3-4 करोड़ लग कम से कम गया। 5 साल अगर लग जाएंगे सर- उसको खेती के लायक बनाने के लिए। एक बार 5 साल लग जाएंगे, किसान को बहुत ढेर सारा खाद डालना होगा उसमें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इन सभी चीजों का मुआवजा दे दिया गया किसानों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुआवजा में सर धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, उसमें भी धोखा हुआ है। अगर सर आपकी एक फसल जो अच्छी से तैयार हो गई है, आप अब उसको काट कर ले जाने वाले हैं घर, अगर आपका खराब कर देंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ पे पुलिस के रवैयों को लेकर थोड़ा सा लोगों में नाराजगी है। पुलिस थाने में और पुलिस का जो रवैया है वो कैसा है, आप लोगों को क्या लगता है? वो आए दिन तो सर कहीं ना कहीं सर चलता रहता है। समस्या तो है, वो आप भी जानते होंगे सर। कोई वो प्रॉब्लम अपना नहीं है। ड्यूटी कर रहे हैं। उनको जैसा रूल फॉलो करना होगा वैसा रूल फॉलो करेंगे। जिसको जैसा रूल बनाएगा वो अपना रूल फॉलो करेगा। जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, तो सभी विपक्षी नेताओं को घर में नजर बंद कर दिया जाता है। ऐसा पहले आप लोग कभी जानते थे होता था इस तरह? ऐसा हो रहा है अभी, हो रहा है ना? उनकी समस्या है सर, उनकी समस्या, हमारी समस्या वो नहीं ये है। आप लोगों की समस्या वो है? नहीं, समस्या हमारी। वो राजनीतिक समस्या अपना समझे वो लोग। आप लोगों को नेताओं से कोई मतलब नहीं सर, हम लोग युवा है, अभी हम लोग को राजनीति नहीं करना है। राजनीति का क्षेत्र अलग होता है, हम लोग का क्षेत्र अलग है। चुनाव आ रहा है तो नेता लोग आता है घर में प्रचार करने, बातचीत करने, मिलने जुलने। हाँ, मिले जुलने आता है कि
अभी जैसे भाषण हुआ है हो रहा है यहाँ पे, तो बोलेंगे हम युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे, भाषण खत्म वो खत्म, फिर युवा अपना सब कुछ खाली भाषणों में चल सब भाषण में चल रहा है, सब ऊपर हवा हवा ये सब और कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मेहदीगंज के कुछ युवा जो अपने मुद्दे रख रहे थे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जस्ट पीछे अभी प्रधानमंत्री की रैली चल रही है, खुद प्रधानमंत्री इसमें बोल रहे थे और युवाओं को लगता है कि उनके मुद्दे इसमें छिप रहे हैं, गौड़ हो रहे हैं। नेताओं के भाषण में ये बात तो दिखती है, मगर कभी कभी युवाओं को जो ज़मीनी हकीकत है उससे रूबरू नहीं कराया जाता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को थोड़ी मुश्किल होने वाली है और सपा को लेकर ये काफ़ी सकारात्मक हैं। भाजपा के एमएलए हैं सुरेंद्र नारायण सिंह। अब थोड़ा इनसे समझते हैं, रैली खत्म हो चुकी है, लोग जा चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रवाना हो चुके हैं यहाँ से, तो क्या कुछ रहा सर रैली का जो एक मकसद था, कामयाब हुआ? 100% कामयाब हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हर बार बनारस में आने के बाद एक बड़ा सौगात देते हैं, उसी तरह इस बार भी आकर उन्होंने बनारस ही नहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा सौगात दिया है। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि इस महंगाई के दौर में ये रैली हो रही है और कोविड में इस तरह की रैली हो रही है, तो इसका बहिष्कार कर, उसका कुछ असर दिख रहा है क्या? अब आप तो देख रहे हैं कितनी खचाखच भीड़ है, जितनी हमारा अनुमान था उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आए थे और स्वेच्छा से आए थे, उत्साह के साथ लबरेज होकर। आपने देखा किस तरह से ढोल मजाले के साथ लोग आ रहे थे। उनका जो बहिष्कार का नारा था वो फुस हो गया है। न विपक्ष में न दम है, न विपक्ष के किसी भी नारे में दम है। मोदी जी का जिंदाबाद हो रहा है। पूरे बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में डंका मोदी का बज रहा है। मोदी जी जिंदाबाद। एक चीज़ और बताइए, जो यहाँ की जनता थी, हमने देखा कि जो भी पोस्टर बैनर लगे थे, चाहे वो NHI के हो, चाहे वो भारत सरकार के हो या लोकल स्तर पे लीडर्स के फोटो बैनर हो, वो सब उठा के लेके चले गए घर। अब मोदी जी से इतना प्यार है तो अपने पास तो रखेंगे ही। ये प्यार की वजह से हाँ जी, जो बैनर है वो ले जाके अपने घरों में उसको अच्छे से टांगेंगे। 2022 के चुनाव में ये जनसभा कुछ काम करेगी? अरे पूरी तरह काम करेगी। जनसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और आज मोदी जी की ललकार देश के लिए पूरा जो उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया है, निश्चित तौर पर ये असर डालेगा अपना। मंच से आपका नाम भी नरेंद्र मोदी ने लिया, तो इसको लेकर आपको लगता है कि आपकी भी टिकट कंफर्म है? अरे टिकट क्यों नहीं कंफर्म है? कई लोगों के सस्पेंस है, आपको क्या लगता है? कोई बात नहीं, मेरे को कोई सस्पेंस नहीं है। पार्टी का निर्णय है। पार्टी निश्चित तौर पर पिछली बार, आप जानते हैं मैं एक किसान के घर का व्यक्ति हूँ। पार्टी ने पिछली बार इलेक्शन में मुझे खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं उनके निर्णय पर खरा उतरा। इस बार भी पार्टी मुझे टिकट देगी क्योंकि मैंने काम किया है। क्षेत्र की जनता मुझे प्यार करती है। हमारे साथ थे रोहनिया विधानसभा के विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह। इनका कहना है कि क्षेत्र की जनता के साथ इन्होंने काम किया है, इनको टिकट मिलेगा। और जनसभा में आए तमाम वो लोग जिनको हम दिखा रहे थे, वो आए तो ज़रूर अकेले थे, मगर जाते जाते मोदी जी के हर वो पोस्टर बैनर जो भी लगा था उन सभी को साथ में उठाए चलते बने। ये पोस्टर बैनर और ये सब फ्रेम वगैरह लेके जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि ये मोदी जी का प्यार है, लोगों का इतना प्यार है मोदी जी पर, इसलिए ये सब उनके तस्वीरों को घर ले जाना चाहते हैं। हकीकत आप जो था वो देख पा रहे थे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। यहाँ से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।